हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑन कॉन्ग्रुएंस। इसमें हम दो थ्योरम्स देखेंगे जो कि नंबर थ्योरी के माइलस्टोन भी कह सकते हैं। उसमें पहला थ्योरम है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। फर्मेट लिटिल थ्योरम ये कहता है कि इफ p इज ए प्राइम एंड डज नॉट डिवाइड a, then a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p। ये जो थ्योरम है ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है। इससे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 4 to the power 183 is divided by 13 is, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज 5, सेकंड 7, थर्ड 10 और लास्ट ऑप्शन 12। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट 4 to the power 183 is congruent to x mod 13। हमको यहाँ x की वैल्यू निकालना है। Since 13 is prime and 13 does not divide 4, तो हमारे पास फर्मेट लिटिल थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं कि 4 to the power 5 of 13 is congruent to 1 modulo 13। क्योंकि यहाँ पे 13 प्राइम दिया हुआ है और 13 4 को डिवाइड नहीं करता, तो फर्मेट लिटिल थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल है। तो हमने उसको इस तरह लिखा। अब सेकंड स्टेप में हम लिख सकते हैं 4 to the power 12 is congruent to 1 modulo 13, क्योंकि 5 13 की वैल्यू 12 होती है। अब थर्ड स्टेप में हम कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां जाकर देख लीजिए। तो उस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे जिसमें हम उसका दोनों साइड 15 पावर लेंगे। यहाँ हमने पावर 15 क्यों लिया, क्योंकि हमको 183 तक पहुंचना है और 12 इंटू 15 180 होता है, तो हम उसके नियरेस्ट नंबर तक यहाँ पहुंच सकते हैं, इसलिए हमने पावर 15 लिया। तो दोनों साइड पावर 15 लेने पर लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगी वो 4 to the power 180 और राइट हैंड साइड 1 to the power 15 जो होगा वो 1 ही होगा। तो स्टेप क्या बनेगी हमारी, 4 to the power 180 is congruent to 1 modulo 13। अब यहाँ पर 180 पावर्स तो हमने एडजस्ट कर लिए, बट स्टिल 3 पावर्स आर रिमेनिंग, तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो 4 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 64 मॉडुलो 13, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि 4 क्यूब की वैल्यू होती है 64। अब देखिए 64 जो है मॉडुलो 13 में 12 के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में 64 की जगह 12 लिख सकते हैं। तो हम इसी तरह उसको लिखेंगे 4 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलो 13। अब हमारी जो 4 to the power 4 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 64 के ऊपर वाली जो स्टेप है वो, और अभी जो लास्ट स्टेप देखे हमने, उसे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा पावर 183 एडजस्ट हो जाएगा। ये भी एक एक्चुअली प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस की। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो हम इसे लिखेंगे 4 to the power 180 into 4 क्यूब is congruent to 1 into 12 modulo 13। तो ये हो गया 4 to the power 183 is congruent to 12 modulo 13। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर कीजिए तो आपको क्लियरली x की वैल्यू 12 मिल जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम नंबर थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जिसका नाम है यूलर्स थ्योरम, जिसे हम नंबर थ्योरी का माइलस्टोन भी कह सकते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है, इफ a एंड n आर को प्राइम देन a to the power 5 of n is congruent to 1 mod n। ये भी पिछले वाले थ्योरम की तरह ही है, बस थोड़े से इसमें चेंजेस है, वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर 5 of n जो है वही वो यूलर-टॉर्सन फंक्शन है, जो कि मैंने यहाँ उसका फार्मूला लिख दिया है, आप देख लीजिए। अब इस थ्योरम को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 3 to the power 303 is divided by 8 is, यहाँ भी चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज 2, सेकंड 3, थर्ड 4 और लास्ट 5। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट
3 to the power 303 is congruent to x modulo 8, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। Since 3 and 8 are co-prime, that is GCD of 3 and 8 is 1. So हम यहाँ पे यूलर्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ फर्मेट-लिटिल थ्योरम का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 8 जो है यहाँ प्राइम नंबर नहीं है। वो जो थ्योरम है वो सिर्फ प्राइम के लिए है, बट यहाँ 8 प्राइम नहीं है, तो हम यहाँ पर उस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ यूलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो यूलर्स थ्योरम का यूज करके हम उस स्टेप को इस तरह लिख सकते हैं, 3 to the power 5 of 8 is congruent to 1 modulo 8। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 3 to the power 4 is congruent to 1 modulo 8, क्योंकि 5 of 8 की वैल्यू 4 होती है। अब थर्ड स्टेप में फिर से हम कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हमें पावर 303 एडजस्ट करना है, तो 303 4 का मल्टीपल तो नहीं है, तो उसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या है? वो है 300, उससे कम वाला मल्टीपल। तो 4 का पावर हमने 3 to the power 4 का 75 पावर लिया, तो दोनों साइड 75 लेने पर ये पावर जो हो गया 3 to the power 300 हो गया, और नेक्स्ट इस कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 8, क्योंकि 1 का पावर 75 1 ही होगा। अब यहाँ 300 पावर्स तो हमने एडजस्ट कर लिया, अब हमको 3 पावर्स एडजस्ट करना है, तो उसे लिखेंगे हम सेपरेटली। 3 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 8। यहाँ कॉन्ग्रुएंट टू 3 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 3 क्यूब की वैल्यू होती है 27, और 27 को 8 से डिवाइड करने पर 3 बचता है, मतलब 27 और 3 क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए मॉडुलो 8, इसलिए मैंने यह 3 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 8 लिखा। अब फिर से कॉन्ग्रुएंस की एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, कंपैटिबिलिटी विथ मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप LHS को और RHS को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे। तो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 300 into 3 to the power 3 is congruent to 1 into 3 modulo 8। तो LHS में हो गया 3 to the power 303 और RHS में 3, तो 3 to the power 303 is congruent to 3 modulo 8। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ निकलती है 3, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि सेट एग्जाम में पूछा गया था, द यूनिट डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 7 to the power 100, ये हमें निकालना है। पहला ऑप्शन है 5, सेकंड 3, थर्ड 2 और लास्ट है 1। अब हमें क्या करना है? यूनिट डिजिट निकालना है 7 to the power 100 का। तो इसे निकालने के लिए हम मॉडुलो 10 इस ऑपरेशन का यूज करते हैं, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट निकालने के लिए किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इंटीजर्स का। बट सवाल ये है कि हम लोग मॉडुलो 10 का ही यूज क्यों करते हैं? चलिए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम मॉडुलो 10 का ही यूज क्यों करते हैं। मैंने यहाँ एक इंटीजर लिया 4577। अब मैं यह 4577 को डिफरेंट फॉर्म में लिखूंगा। उसको पहला मैंने लिखा 4577 इज इक्वल टू 2 इंटू 2288 प्लस 1। सेकंड फॉर्म है 4577 इज इक्वल टू 3 इंटू 1525 प्लस 2। थर्ड 4577 is equal to 5 into 915 plus 2। फोर्थ है 4577 is equal to 10 into 457 plus 7। और लास्ट फॉर्म जो लिखा मैंने 4577 is equal to 20 into 228 plus 17 and so on। आप और भी ले सकते हैं अलग अलग, ऐसा डिवीजन एल्गोरिथम में कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 5 नंबर्स डिफरेंट लेके डिवीजन एल्गोरिथम लिखा उनका। अब आप ऊपर की पांचों इक्वेशन में नोटिस कीजिए कि रिमाइंडर सबके डिफरेंट आए, बट रिमाइंडर 7 कब आया? जब हमने उस नंबर को 10 से डिवाइड किया। और 7 क्या है? हमारा 4577 का यूनिट डिजिट है, मींस लास्ट डिजिट। तो ये लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट कब मिलेगा हमें किसी इंटीजर का? जब हम उस इंटीजर को
10 से डिवाइड करेंगे, किसी दूसरे केस में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम मॉडुलो 10 ऑपरेशन का यूज करते हैं, क्योंकि सिर्फ 10 से डिवाइड करने पर ही जो रिमाइंडर मिलेगा हमें उसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट मिलेगा। इसीलिए हम मॉडुलो 10 ऑपरेशन का यूज करते हैं। और ये सिर्फ इस इंटीजर के लिए ट्रू नहीं है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। दैट्स व्हाई वी यूज मॉडुलो 10 टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट वाला जो क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन सम इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 10। आपको इंटीजर कोई दिया हुआ होगा किसी पावर के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, और ये पूछेगा कि रिमाइंडर क्या बचेगा 10 से डिवाइड करने पे। तो ये क्वेश्चन और यूनिट डिजिट पूछना दोनों सेम क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में। हमारे क्वेश्चन में उसने यूनिट डिजिट पूछा है। तो बस हमको यहाँ क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना, मतलब हमको एक्चुअली क्या निकालना है, 7 टू द पावर 100 को कौन सा नंबर कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 10, बस इतना ही निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। लेट 7 टू द पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod 10। अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालना है। अभी हमने यूलर्स थ्योरम देखा। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, a to the power 5 of n is congruent to 1 mod n। बट कब, जब जीसीडी ऑफ a और n कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब दोनों को प्राइम होनी चाहिए। अब यहाँ अपने क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 7 और 10 का जीसीडी कितना है, 1 है, मतलब ये दोनों को प्राइम है। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए यूलर थ्योरम एप्लीकेबल है। तो चलिए अप्लाई करते हैं यूलर्स थ्योरम को। 7 टू द पावर 5 of 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। तो 5 of 10 कितना होता है, ये यूलर फंक्शन है, उसकी वैल्यू होती है 4। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर या उसके बाद के लेक्चर में इस फंक्शन को पढ़ेंगे क्या है यूलर टोशन फंक्शन, बट यहाँ अभी याद रखेंगे 5 of 10 की वैल्यू 4 होती है। तो 7 टू द पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। अब हमारी जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कॉन्ग्रुएंस में, सेवंथ प्रॉपर्टी, वो सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी कोई इंटीजर अगर दोनों साइड पावर में लिया जाए किसी मॉडुलो के, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो भी स्टिल दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम यहाँ 25 जो है पावर में लेते हैं। यहाँ 25 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 4 into 25 100 होता है और हमको पावर क्या लाना है, 100 लाना है। तो मैंने इक्वेशन के दोनों साइड 25 पावर लिया है। तो एक साइड क्या हो जाएगी 7 टू द पावर 100 और दूसरी क्या हो जाएगी 1 टू द पावर 25 मतलब 1। तो 7 टू द पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, दोनों सेम है, बस यहाँ x की वैल्यू, इससे हमको निकल गई कि x की वैल्यू कितनी आई 1। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 we can say that x is equal to 1, which is our unit digit. So our answer is option D. Similarly, we use mod 100 to find last 2 digits and modulo 1000 to find last 3 digits and so on. Last 4 digits निकालना है तो 10,000 ले लीजिए अब मॉडुलो, इस तरह से आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। The last 2 digits of 3 to the power 123 are। अब हमको यहाँ लास्ट 2 डिजिट्स निकालना है, मतलब क्या लगाना है, मॉडुलो 100 लगाना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन 47, सेकंड 67, थर्ड 27 और लास्ट 87। तो सेम हमको यहाँ पर भी यूलर्स थ्योरम लगाना है, क्योंकि 3 और 100 का जीसीडी क्या है 1 है, दोनों को प्राइम। तो चलिए लगाते हैं। पहले सपोज कर लेते हैं 3 टू द पावर 123 इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडुलो 100। हमको x की वैल्यू निकालना है यहाँ। तो हम बाय द यूलर्स थ्योरम वी कैन राइट 3 टू द पावर 5 of 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100। 5 of 100 कितना होता है 40। तो 3 टू द पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 100। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 3 टू द पावर 40 को और पावर में 3 लिया, क्योंकि हमको 123 तक पहुंचना है। तो 123 40 का मल्टीपल तो नहीं है, 120 है 40 का मल्टीपल, इसलिए मैंने 40 into 3 120 बनाने के लिए यहाँ 3 पावर लिया। तो दूसरी साइड भी 1 to the power 3 लूंगा मैं, तो 1 to the power 3 तो 1 ही होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 to the power 120 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100। बट स्टिल 3 पावर हमारे बच गए हैं,
क्योंकि वहां 123 है और यहाँ हमारे पास 120 आया है। तो अब इसको सेपरेटली ले लीजिए। 3 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 मॉडुलो 100। 3 क्यूब कितना होता है 27, तो उसको 100 से डिवाइड करने पर वही बच जाएगा क्योंकि वो 100 से छोटा है। अब इक्वेशन 2 एंड 3 इसको नॉमिनेट कर दीजिए, एक को इक्वेशन 2 और एक को इक्वेशन 3। अब हमारी कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए क्या कहती है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंस है आपके पास तो उसके LHS को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं और RHS को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो दोनों भी स्टिल कॉन्ग्रुएंस में रहेंगे, मतलब वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे मॉडुलो 100 या मॉडुलो जो भी गिवन है आपका। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 और 3 से, इक्वेशन 2 और 3 से हम लिख सकते हैं 3 to the power 120 into 3 cube is congruent to 1 into 27 modulo 100। तो ये क्या हो गया 3 to the power 123 congruent to 27 modulo 100। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4 और हमारी ऊपर की जो है इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 27, और जो हमारा सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 27। Thanks for watching this video. If you like this video, please share and subscribe to Alpha Maths और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।